रवि किशन जो भोजपुरी सुपरस्टार होने के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के लिए गोरखपुर से सांसद हैं, गोरखपुर से प्रत्याशी भी हैं। अब उनके बारे में एक नया गॉसिप, नया कंट्रोवर्सी, नया विवाद सामने आ गया है। एक महिला निकलकर सामने आई हैं जिनका नाम अपर्णा ठाकुर बताया जाता है। ये मीडिया को इंटरव्यू दे रही हैं और इनका कहना है कि रवि किशन इनके पति हैं। और इतना ही नहीं, इनके साथ एक 25 साल की लड़की भी दिखाई दे रही है जिसका नाम शेनोवा बताया जाता है। और अपर्णा ठाकुर का यह दावा है कि ये जो लड़की है शेनोवा, जिसकी उम्र 25 साल है, ये रवि किशन की बेटी है। अब उनसे पूछा गया कि आप ऐन चुनाव से पहले इस समय निकलकर ऐसा दावा क्यों कर रही हैं, तो उनका यह कहना है कि रवि किशन तो हमसे जब भी मिलते रहे बहुत अच्छे से मिलते रहे और हमेशा उन्होंने ये कहा कि हम आपकी मदद करेंगे। बेटी को भी उन्होंने कहा बॉलीवुड में लॉन्च करेंगे। हालांकि उस बेटी का कहना है कि मेरी ऐसी इच्छा नहीं है कि मुझे बॉलीवुड में लॉन्च किया जाए, लेकिन वो तो रवि किशन ने खुद ही कहा था। मुझे तो 15 साल की उम्र की होने पर पता चला था कि रवि किशन मेरे पिता हैं, मेरी माँ ने मुझे बताया। और एक बार शेनोवा को एक डायरेक्टर से बात भी करनी थी, तो शेनोवा ने कहा कि मैंने रवि किशन से कहा कि फलां डायरेक्टर से मेरी बात करा दीजिए। उन्होंने कहा मेरे पास उसका नंबर नहीं है। शेनोवा कहती है मैंने उसका नंबर निकाला डायरेक्टर का, फिर उनको निकाल के दिया कि ये नंबर है, इनसे मेरी बात करा दीजिए। तो वो टाल गए और बाद में जब बहुत कोशिश की शेनोवा ने उस डायरेक्टर से बात करने की, तो उस डायरेक्टर से रवि किशन ने कहा कि ये मेरी दूर की रिश्तेदार है, इनसे बात कर लेना। तो इस बात का गम भी है, इस बात का दुख भी है। और दावे यहाँ तक हैं कि अगर डीएनए टेस्ट भी हुआ तो वो कराने को तैयार हैं, क्योंकि अपर्णा ठाकुर ये कहती हैं कि रवि किशन ही मेरी इस बेटी के पिता हैं। अब ये नया मामला ऐन चुनाव से ठीक पहले जो आ गया है, अब ये रवि किशन के लिए कई सारी मुश्किलें खड़ी कर सकता है। क्या इतनी जल्दी डीएनए टेस्ट हो पाएगा? क्या रवि किशन इसको स्वीकारेंगे या सच सामने लेकर आएंगे? क्योंकि अपर्णा ठाकुर यहाँ तक दावा कर रही हैं कि बॉलीवुड में भी कई बार रवि किशन ने उन्हें कई लोगों से मिलवाया और ये कहकर मिलवाया कि ये मेरी पत्नी है। लेकिन अब पिछले करीब 1 साल से उन्होंने संपर्क तोड़ दिया है, नंबर को ब्लॉक कर दिया, और यही वजह है कि उन्हें इस तरह से मीडिया में निकलकर सामने आना पड़ा है। अपर्णा ठाकुर ये भी कहती हैं कि वो ये चाहती हैं कि रवि किशन चुनाव जीतें, सफल रहें, सक्सेसफुल रहें, लेकिन उनकी बेटी शेनोवा के प्रति जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उसको वो पूरी तरह से निभाएं। अब इस पूरे मामले पर एक नई बहस शुरू हो गई है। आप जानते ही हैं चुनाव से पहले नेताओं से जुड़े विवाद सामने आना कोई नई बात नहीं है, लेकिन मामला रवि किशन से जुड़ा है और रवि किशन अभी तक इस पर चुप्पी साधे हुए हैं। ऐसे में लग रहा है कि कहीं कुछ दाल में काला तो नहीं है। देखते हैं पूरा मामला सामने जब आता है तो और क्या क्या परत खुलती है। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि रवि किशन की इमेज को इससे धक्का पहुंच सकता है। अब सवाल ये है कि क्या ये जो नया कांड हुआ है इसका चुनाव पर कोई असर होगा, या रवि किशन कुछ अपनी सफाई में बोलेंगे? क्या वो कुछ सच स्वीकारेंगे या कोई नए ही सच का खुलासा करेंगे? ये तमाम बातें हैं जिनको लेकर इस समय लोगों के बीच में कई सारे प्रश्न हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि क्या इस महिला को दूसरी पार्टी सपोर्ट कर रही है ताकि रवि किशन की इमेज को धक्का पहुंचाया जा सके? आप सभी जानते हैं चुनाव से पहले अगर इमेज खराब हो जाए तो चुनाव पर असर पड़ता है। तो इस सब के पीछे कौन कौन है ये सामने आने में अभी वक्त लगेगा। लेकिन एक बात तो है कि चुनाव से पहले इस महिला का सामने आना निश्चित तौर पर एक खास एजेंडा की तरफ इशारा तो कर ही रहा है। आप लोग क्या सोचते हैं? मेरे इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं।